माँ सरस्वती की वंदना की जय जाए। हो वीणा वादनी या कुंदेन तुषार हार धौला या शुभ्रमस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना ब्रह्मा तत्शंकर प्रभृत्य पिते सदा वंदिता सामाम पाद सरस्वती भगवती नीशे जय हो सारथ बोल विनय सुर करही बारही बार पाए लय परही। ही देवताओं, क्या कारण है जो मुझको तुम लोगों ने आज याद किया? हे वीणा वादनी, हम सभी देवता विपत्ति में हैं। हमारी विपत्ति को आप विलोके, विपत्ति हमारे विलोक बलो मात करिए सोयाज राम जाए बनराज तज होए सकल सुरकाज। सुरकाज तभी होगा जब राम राज का त्याग करके वन की ओर चले जाएं। ही देवताओं, तुमने कहा राम जी का राज तिलक न होकर राम जी का वनवास हो जाए। मैं सोच में पड़ गई, अगर मैं ये कर दूंगी तो ये प्रजा के लोग क्या कहेंगे? कोई प्रजा के लोग? अरे प्रजा के लोग क्या, संसार आपको कुछ नहीं कहेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ तुम जानो सब राम स्वभाव। आप तो राम जी के स्वभाव को जानती हैं, फिर देवहित के लिए आप अवधपुर जाएं। हे माता, हम यही चाहते हैं। ही देवताओं, अगर तुम चाहते हो कि ये मुझको देश के लोग कुछ ना कहेंगे, जाओ, तुम्हारा कार्य पूरा होगा। बोलो सरस्वती मैया की जय। और इस तरह से देवताओं ने माँ सरस्वती का आवाहन किया। अब माँ सरस्वती विचार करती हैं, सुन सुर विनय ठाढ़ पछताती भयऊ सरोजी विपिन हिमराती। देखा आप लोगों ने इन देवताओं को, इनका निवास तो बहुत ऊंचा है, मगर करतूत सोच इनकी बहुत नीची है। ऊंच निवास और नीच करतूती जो देख सके ना पराई विभूति, ये किसी का भला नहीं देख सकते हैं। ये ऐसे देवता हैं। अब मैंने कह दिया है तो मुझको करना पड़ेगा। मुझे चलना चाहिए जहां से कार होगा, दासी मंत्रा के पास में, क्योंकि वहीं से कार होगा। चलना चाहिए मुझको। अब ये माँ सरस्वती महारानी कह गई की दासी है मंथरा, उसकी बुद्धि को पलट देती हैं। तो जहां राम जी राजा बन रहे थे वहां राम जी वनवासी हो जाते हैं। रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, ऐ जानी वफा ऐ जुल्म न कर, तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, ऐ जानी वफा ऐ जुल्म न कर, ऐ जुल्म न कर। दशरथपुर आई जन्म रहे दशा तु सह दुखदाई, जन्म रहे दशा दुखदाई। रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, ऐ जानी वफा ऐ जुल्म न कर। रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म। मैं क्या देख रही हूँ? दासी मंत्रा सो रही है। चलो सो रही है, इसकी बुद्धि घुमा देती हूँ। भरत को राज दे, राम को 14 वर्ष वनवास दे। भरत को राज दे, राम को 14 वर्ष का वनवास दे। भरत को राज दे, राम को 14 कबर को वनवास दे। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी।
पार्वती फेरी माँ सरस्वती मंथरा की बुद्धि को पलट करके चली जाती है। इधर मंथरा जगती है। हाँ दैया, दीख मंथरा नगर बनावा। आश्चर्य है, मैं तो सो रही थी और सोते समय एक सपना देख रही थी। मैं देख रही थी एक देवी श्वेत वस्त्र धारण किए मेरे समीप खड़ी है और कह रही है, दासी, अरे दासी उठ, चल, कब तक सोती रहेगी, चल, तेरे लिए बहुत काम जरूरी है, चल यहाँ से। क्या बताऊं कौन सा जरूरी काम है? आ दैया, चलती हूँ महारानी कैकेयी के पास। दीख मंथरा नगर बनावा। मंजुल मंगल बाजे बधावा। आज तो बाजे बज रहे हैं, बंधनवार पताका सजाए गए हैं, चारों तरफ सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। ये का हो रहा है भैया? ए बबुआ, हरो का हो रहा है? अवध में बज रही बधाइयां, हो बधाइयां, बधाइयां रे बधाइयां। अवध में बज रही बधाइयां, विधि अब का है करैया। अवध में बज रही बधाइयां, विधि अब का है करैया। चारों तरफ बंधनवार ये पताका बंधे हैं। बंधनवार ये बंधनवार, 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 बंधनवार ये पताका बंधे और बाज रही सहनैया। हो देखो बाज रही सहनैया, विधि अब का है करैया। अवध में हाँ भैया, गलियन गलियन में चौक पूरी है। नाच रही है सब लुगाइया। आ दैया नाचे। हाँ नाच रही है सब लुगाइया, नाच रही है सब लुगाइया, विधि अब काहे करैया। अवध में बज रही बधाइयां, विधि अब काहे। कहे बबुआ का हो रहा है? लाला मुन्ना पूछ स्लोगन का है उछाहू। कहे बबुआ कौन उछाह हो रहा है? बड़ी सजावट है, दुल्हन की तरह सजाई गई, लपा झप। इस सजावट का कारण ये है कि प्रातः काल राम जी को राजा बनाया जाना। क्या? राम तिलक सुन भाउरदाहू। राम का तिलक? नहीं नहीं, राम का तिलक नहीं से हो सकता है।
महाराज दशरथ जी का विवाह जब महारानी कैकेयी के साथ हुआ था तो वचन लिया गया था कि जो कैकेयी की गोदी से पुत्र पैदा होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। आज राजा दशरथ छल कर रहे हैं, मेरी महारानी से कपट कर रहे हैं, भारत के साथ धोखा कर रहे हैं। अरे दैया, इतना बड़ा धोखा समझ गई, ये किसी की चाल नहीं है, ये कौशल्या की है, सावत कौशल्या की चाल है। मैं अपने जीते जी राम को युवराज नहीं बनने दूंगी, पासा पलट के रख दूंगी। बचुआ, हाँ कहो। राम जी राजा हुए रहे, राम जी तो राजा हो ही रहे। बड़ी खुशी है बच्चा। बैठो पंडित बाबा हो। हाँ पंडित बाबा है। पा लागी पंडित जी, खुश रहो। तुम्हारे पत्रा वत्रा है, तनी विचार के देखो तो राम जी राजा बने हैं कि कनो दूसर को बनी। विचराना चाहते, दक्षिणा लेके आई हो। दक्षिणा हमारे घर में धरिए, तुमका आटा मंगा दे, 5 किलो भाटा मंगा दे। आटा भाटा में काम न चलेगा, माठा पीहो ना माठा में काम चलेगा। तो देखो बच्चा, हम दासी हैं, हमारे रुपया तो है नहीं। जब महारानी के पास पहुंचब तो तुम्हारा दक्षिणा देवा दे। तो ठीक है, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हाँ, कितने? हाँ। 4। बराबर। हम 4 रेखाएं खींच रहे हैं, आज खींच दो, चारों भाइयों के नाम की। हाँ राम, हाँ भरत, हाँ लक्ष्मण, हाँ, शत्रुघ्न। बराबर, चारों खींच हो गए। गए। हाँ, अब अपनी आंख बंद करो। इन चारों रेखाओं में हाँ आंख बंद करके एक रेखा में उंगली रखना है। किस रेखा में रख रही हो? जब आंख बंद कर लोगी तुम और उंगली रखोगी, जिस रेखा में उंगली पड़ेगी वही राजा होगा। अच्छा, हमारे विचार। ई रेखन में हाँ हाँ, उंगली बंद कई आंखी धार दियो। उंगली बंद करके नहीं, आंख बंद के उंगली रखो। उल्टा होगा बबुआ, बूढ़ है सरक जाती, फिसल जाती। तो जय मोरे गणेश बब्बा भरत के नाम पर ई रख दिया। हाँ हटा लिया। हटाए। हमारे विचार से तो भरत को राजा बनना चाहिए, हाँ। ऐसा हमारा विचार कह रहा है। तो भारत दक्षिणा पक्की है। बाकी लेकिन कुछ हाँ। नारी चरित्र करना पड़ेगा। नारी चरित्र, हाँ हाँ, नारी के द्वारा षड्यंत्र होगा, षड्यंत्र होगा तभी भरत राजा बन सकता। तो चिंता न करो, जाओ, तुम्हारा दक्षिणा पूरी पक्की है। अब हम जा रही हैं दैया, बस गुणीजनों के द्वारा। माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग बैठे हैं अभी महारानी कैकेयी के पास राजा भरत बनेगा, राम नहीं बनेगा। भरत बनेगा, राम नहीं बनेगा। अभी जाती हो, अभी जाती हो। भारत मात पहा गई बिलखानी का अनमन हंस कहे हंस रानी। रानी 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 जी, रानी जी, अरे मर गई दैया। अरे दासियत तुम्हें क्या हो गया? अरे मर गई, मर गई। उतर दे न ले वो सासू, नारी चरित कर ढारे आंसू। ऐसा दासी तुम्हें क्या हो गया? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। जो किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं। दासी मैं समझ गई, मेरा बेटा लक्ष्मण बहुत शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे उसने कुछ नहीं कहा, समझती क्यों नहीं हो? मेरे जिगर में हवा भर रहा है, आग लगी है। तो महलों में दैया। इतना कष्ट तुम्हें हो रहा है दासी, तुम्हारा कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना? मेरा बेटा राम महाराज कुशल से तो है ना दासी? ये भी बात नहीं है। देखो ये तुम्हारा शोभा नहीं देता दासी, मुझसे देखा नहीं जाता। तो मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी है। ये बाल बिखेरे, गाल फुलाए, रोती भी लगती है, तुम्हारा अच्छा नहीं लगता दासी। हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए, तुम हो कि बाल बिखेरे, गाल फुलाए, रोती भी लगती है। नहीं दासी, हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन शायद तो ये क्या
लक्षण तेरे या कहीं झगड़ कर आई है। नहीं मेरे झगड़ा नहीं दासी तेरा किसी झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं झगड़ा हुआ, झगड़ा भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। ना मुझे भूख लगी और ना मुझे प्यास लगी। तो मेरी सौगंधी बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। अति शीघ्र ही अपनी उदासी मैं तुम्हें बताऊं क्या रानी, क्या हुआ? जो आफत सर पे आई है। अच्छा, अरे सुख के तेरे दिन बीत गए, अब गम की बदली छाई है। सावधान सावधान, बस सावधान हो जा रानी, नहीं तो अनर्थ होने वाला है। अच्छा, तेरा सौतेला बेटा राम कल राजा बनने वाला है। रामाई छाड़ी कुशल के ही आजू, जाहि जनेश दे यु राजू। राम को छोड़कर किसी दूसरे को कुशलता नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ उन्हें युवराज बनाना चाहते हैं। आज भयो कौशिलहि विधि अति दाहिन, जो देखत गर्भ रहत उर नहीं। कौशल्या को ब्रह्मा दाहिना हो गया। आज देखो ना, अहंकार से फूली फूली घूमती है। देखो कसर जाए पुर शोभा, जास बिलोक मोर मन शोभा। तुम नींद बहुत बहुत सोती है, रात दिन सोती रहती हो। नींद बहुत प्यारी है, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, पर लखहु न भूप कपट चतुराई। अरे धिक्कार है तुम्हें, पूत विदेश बेटा भरत विदेश में पड़ा है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस राव हमारे। विदेश में बेटा पड़ा है, तुम्हें कोई चिंता नहीं। अभिमान है ना, राजा मेरा है, मेरा मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। जब से मैंने सजावट देखी और ये उत्साह सुना, तो मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। इसीलिए तू रोती हुई लगती मेरे पास आई, केवल यही कारण है पता ना? नहीं, और कोई कारण तो नहीं। युवराज हो रहा है। तो चल मेरे नेत्रों के सामने से दूर हट जा। चलिए। निकल, घर इतना मारो पुनियस कमम काज घर फोड़ी, तब था जीप कराऊं तोरी। न खाऊंगी न खाऊंगी, मेरी जीप चुकला लूंगी कहीं घर फोड़ी। अरे दैया रे, खाने खोले कूटले कूटले चाली जान, काश कर इस दासी को। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, दूर निकल जाओगे, चल निकल, चली जाओगे, यहाँ से चंडाली। निकल जा रही हो। अरे किसने मत तेरी मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को तू बनकर आई चिंगारी है। अब के सुनती है दास, अब के जो ऐसे वचन कहे तो ये मुँह तेरा नचवाली, तेरा मुँह नचवालूंगी। नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। लेकिन तेरी बात से प्रसन्न हूं, तूने बताया कि महाराज राम को युवराज बना रहे हैं दासी। तो युवराज राम हो का जिस क्षण मोह मांगा मैं तुझको दूंगी। क्योंकि तू मुखिया चरी है
शिकारी है रे, और कल है त्योहार हमारे घर है त्योहार। दासी, तुमने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में कोई दूसरी नहीं होगी। तो कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार है, कल है त्योहार हमारे घर। रानी जी मुझको क्षमा करो, क्यों? मुझको उपहार नहीं चाहिए। अच्छा, अपमान भरा हो जिस धन पे, अपमान 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 भरा हो जिस धन पे, ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए। अपमान भरा हो। क्षमा करो मुझे न चाहिए, मैं जा रही हूँ दैया। अरे नहीं दासी, देखिए मुझे जाने दो। अरे ठहरो, प्रिय बादिल सिख दीन हो तो ही, सपनों तो पर कोप न मोही। हे प्रिय वचन कहने वाली दासी, और देखें बड़ा ही सुंदर आप लोग कैकेयी और मंथरा का संवाद सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे श्री हरेंद्र सिख दीन हो तो ही, सपनों तो पर कोप न मोही। हे प्रिय वचन कहने वाली दासी, तुझ पर मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, लेकिन सुदिन सुमंगलवार दिन होई तो और कहा फुरजादुन होई। शुभ दिन शुभ घड़ी उसी दिन होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का राज तिलक। लेकिन दासी, भरत शपथ कोई सत्य कहूं पर है कपट दुराव, हर समय विस्मय करस कारण वो सुनाओ। भरत की शपथ दे रही है। हाँ दासी, अब नहीं कहूंगी, एक कई बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। एक बार में आशा पूरी हो गई, जब दूसरी जिभ्या लगा लूंगी तब कहूंगी आपका दोष नहीं है। अरे अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, क्या कर रही हो दासी? फोरे जोग कपारे अभागा, जो भले कहा था दुख रहो लागा। मैंने आपके हित की बात कही, आपको बुरा लग गया, मैं समझ गई। हम हूँ कहा अब ठकुर सुहाती, जो तुमसे चापलूसी की बात करे, प्रशंसा करे, जय हो वो प्यारा। सत्य बात आपको कड़वी लगी तो आज से हम हूँ कहब अब ठकुर सुहाती, नहीं तो चुप मौन रहब दिन राती। महारानी मैं स्वभाव से परेशान हूँ, ये जा रहे अरे रुक जाओ दासी, चारे जोग स्वभाव हमारा कि अनभल देख न जाए तुम्हारा, इसलिए कह दिया क्षमा करो देवी महारानी। अब न कहो। नहीं दासी, तुम्हें मेरी सौगंध है। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरो मोर घर फ्योरी नाम, पर परेशान हो चिंतित हो का पूछो, तुम अजहू न जाना। आओ बैठो बैठो। का पूछो तुम अजहू न जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, अपना हित अनहित पशु पक्षी जानते हैं। महारानी आपने कहा राजा दशरथ प्यार करते हैं, कहा ना कौशल्या बहन से ज्यादा चाहती है, आपने कहा ना राम मेरा बेटा भरत से प्यारा। वो दिन चले गए, रहे प्रथम ते दिन अब बीते, और समय पाए रिप होए प्रीते। देखो भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जार करे सो इशारा, कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम्हें कौशला देव, और भरत बंद ग्रह से ही है राम लखन के नेव। डंके की चोट में कहती हूँ राम ही तिलक काल जो भयऊ, तो तुम कह विपत बीज विधि भयऊ, सवत किसी की सगी नहीं होती। एक बात बताओ, भयो पाख दिन सजत समाजू, 14 दिन से नगर सजाया जा रहा है, तुम्हारे पति देवता ने बताया क्या? नहीं दासी, तुम्हारी जी
जी वो कौशल्या ने बताया क्या? नहीं बताया। मेरा बेटा राम बताया क्या? नहीं दासी। तो काहे मरी जाती हो? ये कपटी है, ये सब छली है, ये प्रपंची है, और कहती हूँ कोई उपाय करो, नहीं तो राम राजा बन गया तो तुम दूध की मक्खी की तरह फेंक दी जाओगी, कौशल्या के तेल लगाओगी, आराम तेरा बेटा भरत लातों से मारा जाएगा। मुझे क्या करना है, कोई उपाय करो। सुन मंत्रा बात फुरतोरी, दाएं आंख फड़कत मोरी, दिन पे देख रात को सपने, तो कहूँ ना तो मोए बस अपने। दासी मेरी दिन पे आंख फड़का करती है, लेकिन मैं अपने अज्ञान बस कुछ किसी से कुछ कहती नहीं। काहे कहूँ सखी सूद स्वभाव, दाएं बाव न जानो काऊ, मेरा तो सीधा सरल है स्वभाव है, मैं किसी से दाया बाया तो नहीं जानती। तुम्हारा सीधा लेकिन सरल है, सीधा सरल है, सीधा सरल स्वभाव की हूँ मैं, स्वभाव। लेकिन मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती दासी। कुछ नहीं तुम कह रही भरत मेरा बंदगी में पड़ा होगा और मुझे सौत की चाकरी करनी पड़ेगी। हाँ। ऐसा कदापि नहीं होगा दासी। क्यों? क्या करोगी? दासी नहीं हर जन्म भरम पर जाए, पर जियत न करूं सौत से काई भली, मैं अपना जीवन नहीं हर में जाकर बिता दूं। सौत की चाकरी जीते जी नहीं कर सकती। बुद्धि कमजोर है, बुद्धि ठीक नहीं है। अरे अपने नैहर में जाओगी, वहाँ नंदय माँ डरती हैं, चक्कर में न पड़ो, यहीं रहो और यहीं अपना काम पूरा करो। सुख सुहाग तुम कह तुम दू ना, अगर मेरे कहने पे चल जाओ तो दिनों दिन सुहागन बनी रहो। तो दासी तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, और निश्चय ही कपट भूप में ही ये सब जान लिया मैंने। कपटी है तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तुझको पहचान लिया मैंने, और निश्चय ही कपट भूप में ये सब जान लिया मैंने। अब तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरतलाल कोई राज तिलक, सरल उपाय बता मुझको। सरल उपाय ये है, तुम्हारे दो वरदान हाथी रूप में महाराजा दशरथ के पास हैं। हाँ दासी। जब युद्ध में गए थे, रथ के पहिए की कील निकली, तुमने उंगली लगाई, कहा वरदान मांगो। आज भी और दूसरा वरदान, जब शिकार खेलने गए, बाण की नोक अंगूठे में चुभी, आपने अपने मुख में डाल के पीड़ा शांत की, कहा वरदान मांगो। दो वरदान है ना, तो दुई वरदान भूप संथाती मांगो, आज जुड़ाओ छाती, मांग लो। पहले वरदान में सुतहि राज, पहला वरदान अपने बेटे भरत के लिए राज, राम ही बनवासु, 14 वर्ष का वनवास, सुतहि राज राम ही बनवासु, देव लेव सब सवत हुलासु। जो कौशल्या फूली फूली घूमती है, उसका उल्लास नष्ट कर दो, बताया। ठीक है दासी, तुम जैसा कहती हो वैसा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? वरदान कैसे मांगोगी? कैसे मांगोगी? कोप भवन जाना है, कोप भवन जाओ, ताकि राजा को पता चल जाए कि नाराज है, और ये सब कपड़े उतार दो, फटे पुराने पहन लो, पलंग में जाके नहीं पृथ्वी में सोना, और भूपत तुम्हारे पास आएंगे, मनाएंगे, प्यारी गुणसुंदरी भुवन मोहनी, ये कहेंगे, मानना नहीं, कड़ेपन से रहना। अब भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही वचन न डरई। जब राम की सौगंध खा जाए तब मांगना है। त्रिया चरित्र दिखाती रहना। जा 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 जल्दी करो। देखा मेरा नाम मंथरा है, चुप पे रहो, कुचुर कुचुर न कीन हो। तुम्हारे घर में मंथरा घुस गए तो सब बढ़िया फटक जाए, लड़ाई करा दी हम, सब लोग सावधान रहो। मंथरा है मेरा नाम, इस तरह घर में फूट डालती हूँ। अब मैं जाती हूँ, देखती हूँ वो राम कैसे राजा बनता है, भारत बनेगा भारत। और आखिर मंथरा ने